नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे मधुलिका से केवल पठन हेतु। केवल आपको इसकी रीडिंग करनी है, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, सिर्फ आपको रीडिंग करनी है इसकी। गोनू झा की बुद्धिमानी आपके पढ़ने के लिए है, ये सिर्फ केवल पठन हेतु पढ़ने के लिए। तो ये एक स्टोरी है बहुत हंसी मजाक की, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ के और आपकी रीडिंग भी होगी। तो पढ़ते हैं इसको। क्या है इसके अंदर? गोनू झा और भोनू झा दो भाई थे। गोनू झा और भोनू झा कौन थे? दो भाई थे, लेकिन उनमें हमेशा खटपट रहती थी। उनमें हमेशा क्या रहती थी? खटपट। खटपट यानी कि लड़ाई झगड़ा रहता था। जब उनमें बंटवारा हुआ, बंटवारा यानी किसी चीज़, घर का बंटवारा होता है, सामान का बंटवारा होता है ना, किसी चीज़ को बांटना, उसे बोलते हैं बंटवारा। तो जब उनमें बंटवारा हुआ तब पंचायतों ने बेईमानी कर दी। क्या बेईमानी कर दी? गोनू झा बुद्धिमान थे, इसलिए सब उनसे जलते थे। जो गोनू था वो क्या था? बुद्धिमान था, इसलिए सब उनसे जलते थे, यानी कि ईर्ष्या करते थे। तो जब बंटवारा हुआ तो पंचायतों ने क्या किया? उन दोनों में से गोनू के साथ क्या कर दिया? बेईमानी कर दी। क्या बेईमानी करी? सारी चीज़ों का तो बंटवारा हो गया, बस एक भैंस और एक कंबल रह गया। आप लोग इन दोनों को भी बांट दें तो कृपा होगी। क्या बोला? गोनू ने बोला कि ये आप दोनों इन चीज़ों को भी बांट देंगे तो कृपा हो जाएगी, मतलब कि अच्छी सुविधा हो जाएगी। तो पंचायत बोलते हैं जी हाँ। पंचों ने बोला जी हाँ पंचों, जो उचित लगे करें। मतलब आपस में बंटवारा करने के लिए पंचों से कहा गया कि आप जो करेंगे उचित करेंगे। कंबल और गाय आप जिसको भी बांटेंगे वो सही होगा। क्यों भाई गोनू, मंजूर है? ये किसने बोला था? भोनू ने बोला था। और गोनू से क्या वो पूछता है कि क्या आपको मंजूर है गोनू? तो बोलता है कि हाँ। गोनू बोलता है ठीक है गोनू, भैंस के अगले हिस्से का मालिक है। गोनू जो है वो भैंस के अगले हिस्से का मालिक है और भोनू पिछले का। इस तरह गोनू का कंबल उपयोग दिन में करेगा और भोनू रात में। मतलब क्या किया कि जो भैंस थी उसका आगे का हिस्सा किसको दे दिया गया? गोनू को दे दिया गया, और पीछे का हिस्सा भोनू को दे दिया गया। इसी प्रकार से कंबल का क्या उपयोग, कैसा हिस्सा किया कि दिन में कौन ओढ़ेगा? गोनू ओढ़ेगा, और रात में कौन ओढ़ेगा? भोनू। अब आपको खुद ही पता है कि भैंस का पीछे का हिस्सा, जहाँ अब दूध जहाँ से आएगा वहीं वही उपयोग होगा। अब उसको तो कुछ भी नहीं मिलता था गोनू को, और भोनू और कंबल भी दिन में तो कोई ओढ़ता नहीं है, सब रात में ही ओढ़ते हैं। तो इस प्रकार से गोनू को तो कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ किसको मिला? भोनू को मिला। इस फैसले से गोनू को बहुत दुख हुआ, उसको बहुत दुख हुआ, वो बहुत दुखी हुआ कि मेरे साथ कितनी बेईमानी हुई है। वह दिन भर भैंस के अगले हिस्से की यानी मुंह को चारा खिलाता और भोनू मजे से पिछले हिस्से अर्थात थनों से दूध निकाल लेता, और गोबर भी उसी को मिलता। यानी कि गोनू तो पूरे टाइम उसकी सेवा करता, आगे के हिस्से की, उसके मुंह को चारा खिलाता, उसको उसकी सेवा करता, और भोनू को क्या मिलता? उसको दूध मिलता और गोबर भी उसी को मिलता। इस प्रकार गोनू दिन भर कंबल तो ओढ़ नहीं पाता था, और जब भोनू रात का जाड़ा मजे से गुजारता। यानी कि इसी प्रकार गोनू दिन भर कंबल ओढ़ ही नहीं पाता, और जबकि भोनू रात का जाड़ा मजे से गुजारता। मतलब जो भोनू था उसको रात में मजा आ जाता था कंबल ओढ़ के। गोनू ने बुद्धि से काम लिया और एक योजना बनाई, क्योंकि गोनू क्या था? बुद्धिमान था। अब उसने क्या किया? अब उसने एक योजना बनाई कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। भोनू को मजा चखाना ही होगा। किसने सोचा? गोनू ने सोचा कि भोनू को मजा चखाना ही होगा। उसने क्या किया? एक दिन, अरे रे यह क्या कर रहे हो? मैं दूध धो रहा हूँ और तुम भैंस के मुंह पर लाठी बरसाए जा रहे हो। उसने क्या किया गोनू ने कि जैसे ही भोनू दूध धोने के लिए बैठा तो जो गोनू था उसने खूब सारी लाठी बरसाने लगा। वो लकड़ी से खूब मारने लगा। किसको? भैंस को। लाठी लगते ही भैंस बिदक गई और उसने दूध धो रहे भोनू की हड्डियां बजा दी। मतलब उसने क्या किया? जैसे ही गोनू ने लाठी मारी तो जो भैंस थी वो क्या हो गई? गुस्सा हो गई और
गुस्से में आ गई और उसने क्या किया, जो दूध धो रहा था भोनू उसको खूब मारा, यानी कि उसकी हड्डियां तोड़ दी। जल्दी से कंबल ओढ़ लूं, अरे रे रे कंबल गीला कैसे हो गया। उसने क्या, कंबल ओढ़ने के लिए जैसे ही कंबल ओढ़ा तो गोनू ने क्या किया था, कंबल को भी गीला कर दिया था। अब क्या हुआ, पंचायत में गए दोनों। तुमने भैंस को क्यों मारा गोनू, और कंबल भी भिगो दिया। पंचायतों ने पूछा गोनू से कि तुमने भैंस को क्यों मारा और तुमने कंबल भी गीला कर दिया। तो वो गोनू बोलता है, जी मैंने जो कुछ भी किया अपने हिस्से से किया। कंबल भी मैंने सूर्यास्त से पहले भिगोया था, क्योंकि सूर्यास्त से पहले तक कंबल किसका था, गोनू का था। तो सूर्यास्त से पहले गोनू ने कंबल भिगोया था। वैसे भी वह काफ़ी गंदा हो गया था, तो गंदा हो गया था इसलिए उसने दिन में उसको धो दिया था। अब पंचायत में कानाफूसी होने लगी। उसने बोला, अरे ये तो बहुत चालाक है, अब तो हमें सही फैसला लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, हमने पुराने फैसले को बदलकर नया निर्णय किया है। पंचायतों ने अपना फैसला बदल दिया। भैंस और कंबल एक एक दिन बारी बारी से दोनों भाई रखोगे। उसने क्या किया, पंचायतों ने क्या किया कि अपने फैसले को बदल दिया और सही तरीके से बंटवारा किया कि एक दिन तुम रखोगे कंबल और एक दिन तुम भैंस रखोगे। इस प्रकार से बंटवारा सही हो गया। तो हमें भी हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार गोनू ने किया उसी प्रकार सभी को करना चाहिए। तो ये पाठ आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है, आपको इस पाठ की रीडिंग करनी है।